नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जेआर यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 9 के अभ्यास प्रश्न करेंगे। अध्याय 9 जिसका नाम है विविधता में एकता, और इस चैप्टर को हम पिछले वीडियो में कंप्लीट पढ़ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप ये वीडियो देख लीजिएगा। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमारे इस चैनल पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सामाजिक विज्ञान की किताबों के अध्याय पढ़ाए जा रहे हैं, और अब तक टोटल 9 चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं। टोटल 9 अध्याय हम पढ़ चुके हैं। यदि आपने ये वीडियोस भी नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 9 विविधता में एकता के अभ्यास प्रश्न। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं शब्दावली को। शब्दावली में देखिए, हमने जो चैप्टर पढ़ा था इसमें एक शब्द आया था विविधता। तो विविधता का अर्थ होता है कई तरह के होने का भाव, जैसे खान पान, वेशभूषा, रंग रूप आदि में अंतर। ये क्या कहलाएगा? विविधता। दूसरा शब्द है निर्जातीयता। निर्जातीयता का अर्थ होता है मनुष्य की प्रजाति, जैसे आर्य, द्रविड़ आदि संबंधी। और तीसरा शब्द है भौगोलिक। भौगोलिक का अर्थ होता है पृथ्वी के प्राकृतिक स्वरूप संबंधी। चलिए अब अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको 2 रिक्त स्थान दिए गए हैं, इनको आपको भरना है। पहला है, भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत? हिमालय पर्वत और गंगा यमुना के उपजाऊ मैदान हैं। तो पहले ऑप्शन में आप लिखेंगे हिमालय, दूसरे में गंगा यमुना। दूसरा है, गांव में अधिकांश लोग क्या करते हैं? खेती और पशुपालन से जुड़े हुए काम धंधे करते हैं। तो पहले ऑप्शन में आप लिखेंगे खेती और दूसरे में पशुपालन। फिर देखिए दूसरा प्रश्न है, स्तंभ अ को ब से सुमेलित कीजिए। आपको 2 स्तंभ दिए गए हैं, स्तंभ अ और स्तंभ ब। तो इसमें आपको मिलान करना है, सुमेलित करना है। तो पहला देखिए राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है हमारा? तिरंगा। राष्ट्रीय ध्वज को मैच करना है आपको तिरंगा से। राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु कौन सा है हमारा? बाघ। राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी है मोर। इसी तरीके से देखिए दूसरा स्तंभ भी दिया गया है, राष्ट्रीय खेल। राष्ट्रीय खेल है हमारा हॉकी। राष्ट्रीय गान जन गण मन। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। राष्ट्रीय पुष्प है कमल का फूल। फिर नेक्स्ट देखिए, इडली डोसा कहाँ का फेमस है? दक्षिणी भारत का। दाल बाटी चूरमा कहाँ का? राजस्थान का फेमस है। ढोकला खमण कहाँ का फेमस है? गुजरात का। और मक्की की रोटी और सरसों का साग कहाँ का फेमस है? पंजाब का। और लिट्टी चोखा कहाँ का फेमस है? बिहार का। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, भारत में विविधता के कौन कौन से पक्ष हैं? तो आपको बताना है कि भारत में विविधता के कौन कौन से पक्ष हैं। तो देखिए भारत में विविधता के कई पक्ष हैं, जैसे कि निर्जातीयता, भाषा, रंग रूप, शरीर की बनावट, काम करने के तरीके, पूजा पद्धतियाँ, जाति, कला और संस्कृति आदि। तो ये सब हो गए भारत में विविधता के पक्ष। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रीय एकता के कारक कौन कौन से हैं? भारत की राष्ट्रीय एकता के कारक। तो देखिए भारत की जो राष्ट्रीय एकता के कारक में हमने पढ़े थे 5 कारक टोटल। तो पहला तो था भौगोलिक बनावट, दूसरा कारक था हमारा स्वतंत्रता संग्राम, और तीसरा कारक हमने पढ़ा था हमारा संविधान, चौथा कारक हमने पढ़ा था सांस्कृतिक एकता, और 5वां जो कारक था वो था क्षेत्रीय अंतर निर्भरता। तो इस तरीके से हमने भारत की राष्ट्रीय एकता के कितने कारक पढ़े थे? टोटल 5 कारक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण व शहरी जीवन में क्या अंतर है? देखिए जो ग्रामीण जीवन हो गया और शहरी जीवन में क्या अंतर है। तो बात करें सबसे पहले ग्रामीण जीवन की, यानी कि गांव की। तो ग्रामीण जीवन में क्या होता है, आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वो परस्पर घनिष्ठता उनमें अधिक होती है, और वे एक दूसरे के सुख दुख में अधिक निकटता से सम्मिलित होते हैं। जबकि शहरों में क्या होता है कि इतने निकट नहीं होते जितने गाँव में होते हैं। शहरों में मतलब सुख दुख में शामिल तो होते हैं, और आस पड़ोस के लोगों से इतनी घनिष्ठता होती है, लेकिन आजकल इतनी नहीं होती, क्योंकि शहरों के लोग क्या होते हैं, बहुत ही व्यस्त होते हैं। और मतलब इनकी जो शहरी जीवन है ना, इसमें बिल्कुल भाग दौड़ चलती रहती है, तो इतने वो नहीं होता है इनका मिलनसार जो आस पड़ोस से, जितना कि गाँव में होता है। तो घनिष्ठ संबंध ज़्यादा जो पाए जाते हैं वो गाँव में पाए जाते हैं आस पड़ोस से, शहरी जीवन में थोड़े कम पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ देखिए, गाँव में क्या होता है कि गाँव में
खुलापन होता है और हरियाली होती है, जबकि जो शहरी जीवन है ना, शहरों में क्या होता है, खुलापन और हरियाली नहीं होती है। इसके अलावा देखिए, जो गांव होते हैं, गांव में जो मूलभूत सुविधाएं होती है ना, जैसे बिजली की, पानी की, शिक्षा की, चिकित्सा की, यातायात की, मनोरंजन के साधनों की, तो ये जो सारी सुविधाएं हैं ये शहरों के जैसी नहीं होती। एक तो ये अंतर हो गया है ना। इसके अलावा एक अंतर ये हो गया कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण जीवन है, यहाँ प्रदूषण कम पाया जाता है, जबकि जो शहरी जीवन है, यहाँ कारखाने ज़्यादा होते हैं तो यहाँ प्रदूषण भी ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव से शहरों की ओर पलायन रोकने हेतु कोई 3 उपाय बताइए। आपको उपाय बताने हैं। गांव से शहरों की ओर जो पलायन हो रहा है, मतलब लोग बाग जो गांव से शहरों की ओर जा रहे हैं, उसको रोकने के लिए कोई 3 उपाय। तो 3 उपाय में देखिए, जो पहला उपाय है वो है गांव में रोजगार के नए अवसर प्रदान करना। मतलब अगर गांव में ही लोगों को रोजगार के नए अवसर मिल जाएंगे तो लोग शहरों की तरफ नहीं जाएंगे। दूसरा होता है जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जैसे कि बिजली की, पानी की, चिकित्सा की, यातायात की, मनोरंजन के साधनों की, तो ये सब जो सुविधाएं हैं ये सब अच्छे से अगर गांव में मिल जाएगी तो लोग बाग शहरों की तरफ नहीं जाएंगे। और तीसरा उपाय है ये है कि जो अर्थव्यवस्था है इसमें कृषि का योगदान बढ़ा दिया जाए, तो भी गांव से पलायन रुक जाएगा, शहरों की ओर जो लोग बाग जा रहे हैं वो रुक सकता है। तो ये हो गए 3 कारण जिनसे कि गांव से शहरों की ओर पलायन रोका जा सकता है। तो इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर 9 है, अध्याय 9 है, ये फिनिश हो गया। और वीडियो अच्छी लगी और आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।